जय श्री श्याम। जो सच्चे दिल से बुलाए खाटू वाले बाबा, उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं उस पावन धाम खाटू नगरी, जहां बाबा श्याम हर भक्त की पुकार सुनते हैं। सुबह सुबह की मंगला आरती और शंखनाद, घंटियों की मधुर ध्वनि और श्याम नाम की गूंज, भक्तों की भीड़ में एक अटूट श्रद्धा और एक विश्वास। हर चेहरा बस बाबा के दर्शन की अभिलाषा से निहारता हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था जयपुर तक गए थे जो, और अब उससे आगे का फिर खाटू श्याम जी के गए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। तो वही आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए झंडे वगैरह लेने के लिए आ गए हैं बच्चे। तो देखिए ये ले लिए झंडे, और ये देखिए खाटू श्याम जी के
कोई दूर दूर से आया, कोई मन्नत लेकर, तो कोई धन्यवाद कहने, हर कोई एक ही नाम जप रहा है, श्याम श्याम श्याम, खाटू वाले श्याम। यहाँ हर चीज़ में भक्ति समाई है, चाहे वो श्याम बाबा का झंडा हो, फूलों की माला हो या मिठाई का प्रसाद। भक्त अपनी क्षमता से नहीं, अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाते हैं। जब कोई भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ खाटू श्याम जी के दर्शन करता है तो केवल उनकी आंखें ही नहीं, उनका मन भी पवित्र हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे खुद श्याम बाबा उनसे कह रहे हों, आ गया तू, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। जय श्री श्याम। हे बाबा, न धन चाहिए न दौलत चाहिए, मुझे तो बस खाटू वाले श्याम बाबा का प्यार चाहिए, जो हर पल अपने भक्तों के साथ है, जो कहते हैं चिंता मत कर मेरे भक्त, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। खाटू नरेश की जय हो। जब खाटू के दरबार में मेला लगता है तो सिर्फ लोग नहीं, भक्त भी उमड़ पड़ती है। तो ये हर 11 मतलब एकादशी के दिन मेला भरता है यहाँ पर। तो लोग ना काफ़ी दूर दूर से आते हैं, हर महीने भी आते हैं परिक्रमा करने, और श्रद्धा के अनुसार जैसा जिसको टाइम मिलता है उसी हिसाब से आते हैं। लेकिन हर किसी की आंखों में एक ही रोशनी होती है, श्याम बाबा का दर्शन। एक बार बस दिल से कहकर तो देखो श्याम, और महसूस करो उस नाम की शक्ति, जिसने हार को जीत में बदल दिया, दर्द को सुकून में, जिसने अर्जुन को सारथी बनकर जीत दिलाई। वो श्याम आज भी हर भक्त का रखवाला है। तो ये श्याम बाबा जिनकी आज पूजा खाटू श्याम जी के रूप में होती है, महाभारत के महान योद्धा और वीर बर्बरीक के अवतार हैं। बर्बरीक को भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। बर्बरीक कौन थे, तो ये बताते हैं आपको कि बर्बरीक भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, और वो माँ गौरी के भी पुत्र थे, और बाल्यकाल से ही परमवीर और महान धनुर्धर थे। उन्होंने 3 बाण प्राप्त किए थे जो कभी चूकते नहीं थे, इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। तो महाभारत के समय की बात है कि जब युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक ने प्रण लिया था कि कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेगा, जिससे न्याय हो सके। श्री कृष्ण ने जानने के लिए कि बर्बरीक की नीयत क्या है, ब्राह्मण का रूप धारण कर उन्हें युद्ध में भाग लेने का कारण पूछा। तो बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो कोई विपक्ष जीतेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा हारने वाले के साथ रहेंगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। तो बर्बरीक का बलिदान के बारे में बता दें आपको कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनसे सर्वश्रेष्ठ दान मांगा, उनका शीश यानी कि उनका सिर मांगा। तो वीर बर्बरीक ने बिना झिझक के, बिना सवाल जवाब के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। तो फिर क्या था, फिर श्री कृष्ण ने वरदान दे दिया, प्रसन्न हो गए वो। तो उन्होंने कहा, हे बर्बरीक, कलयुग में तुम श्री श्याम के नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारी भक्ति करने वाला हर भक्त मेरे ही समान होगा। तो जहाँ पर उन्होंने शीश दिया था, शीश कट के गिरा था ना, वहाँ पर ही ये खाटू श्याम जी का मंदिर बना हुआ है। और बर्बरीक का शीश युद्ध समाप्त होने के बाद राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में प्रकट हुआ। वहाँ एक भक्त ने सपना देखा और उस स्थान पर खुदाई की तो शीश मिला। उस स्थान पर आज खाटू श्याम जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। भक्तों की श्रद्धा ये रहती है कि आज खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, श्याम बाबा, ठाकुर जी, खाटू नरेश आदि नामों से लाखों भक्त खाटू श्याम में जाकर बाबा के दरबार में मनोकामनाएं लेकर जाते हैं और बाबा उन्हें पूरी भी करते हैं। जो खाटू आया खाली नहीं गया, जो बोले श्याम बाबा की जय, उसकी हर मुराद पूरी हो जाए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी बताते हैं खाटू श्याम जी के चमत्कार की। तो एक महिला अपने बेटे की नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करती थी, जैसा कि मैं भी करती हूँ, मेरे बेटे के लिए सभी करते हैं। तो कई जगह उन्होंने अप्लाई किया लेकिन हर जगह से मना हो गया। एक दिन उसने श्याम बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम, अगर मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए तो मैं आपके दरबार में चल कर आऊँगी। 3 दिन बाद ही बेटे को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया और वही चयन हो गया। महिला ने तुरंत खाटू श्याम जी का रुख किया और वहाँ जाकर
भाभी बोर हो गई। चमत्कार ये है कि बिना सिफारिश, बिना जान पहचान, केवल श्रद्धा से ही श्याम बाबा ने नौकरी दिलवा दी। तो मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा बेटा भी एग्ज़ाम देने गया था और उसके बाद में फिर खाटू श्याम जी के गया है। तो हम भी यही मन्नत मांग रहे हैं कि भाई उसकी जॉब लग जाए। और खाटू पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वो महिला कहीं दिख नहीं रही है। ये कहानी है कि परिवार की, कि ट्रेन में खाटू श्याम जाने के लिए बैठा है एक परिवार, पर उनके पास टिकट नहीं था। टीटी आया लेकिन उन्हें देखकर मुस्कुराया और कुछ बोला नहीं। सामने बैठी एक महिला बोली, आप भाग्यशाली हैं, बाबा खुद आपको बुला रहे हैं। खाटू पहुँचते ही उन्होंने देखा कि वो महिला कहीं दिख नहीं रही है। बाबा ने स्वयं रूप लेकर उन्हें बुला लिया। तो श्याम बाबा और एक घोड़े वाले सपने की एक कहानी हो रही है कि एक भक्त को रात में सपना आया कि एक सुंदर घोड़ा उस पर दौड़ रहा है। डर कर उठा तो माँ ने कहा, बेटा आज गुरुवार है और यह सपना श्याम बाबा का संकेत है। तो अगले ही दिन उसे जो बिजनेस में बड़ा घाटा हो रहा था, वहाँ अचानक ऑर्डर आना शुरू और घाटा मुनाफे में बदल गया। तो यही है श्याम बाबा का चमत्कार। वो अपने बच्चों को सपने में संकेत देते हैं और उनका जीवन बदल देते हैं। एक और कहानी है, एक छोटे बच्चे को गंभीर बीमारी थी। डॉक्टर ने कहा 24 घंटे बेहद नाजुक है। तो खाटू श्याम जी की तस्वीर लेकर अस्पताल में प्रार्थना शुरू की। रात को डॉक्टर ने कहा, यह तो चमत्कार है, बच्चा बिल्कुल सामान्य है। डॉक्टरों ने जिसे असंभव कहा, बाबा ने संभव कर दिया। और देखिए, ये तो अभी हाल ही की घटना है कि अभी मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि एक औरत दिल्ली से थी, तो उसके हस्बैंड आईसीयू में थे और बचने की संभावना बहुत कम थी। तो उसने उसको अपने पति को आईसीयू में ही छोड़ा और पैदल यात्रा शुरू कर दी और खाटू श्याम जी के आ गई। तो खाटू श्याम जी के जैसे पहुंची, परिक्रमा पूरी की, तो उनके पति ठीक हो गए। तो यही है श्याम बाबा का चमत्कार। बोलिए श्याम बाबा की जय। तो जिसने सच्चे मन से याद किया, उसकी खाली झोली भर दी। जो मेरे दर पर आया, वो हार कर भी जीत गया। तो एक परीक्षा के लिए देखो, बहुत सारी हमारा रहता है कि भाई हमारी परीक्षा पास हो जाए, बहुत सारी चिंताएं रहती है।